अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें हेडिंग दी हुई है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमने आयोटा की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √-1b। तो जैसे कि इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है, तो हमें इसे पता चल रहा है कि हमने इधर आयोटा की वैल्यू पुट करनी है। तो आप जानते हैं √-1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। चलिए हम इधर करके देख लेते हैं। इधर देखिए √-1 इज इक्वल आयोटा के इक्वल होता है। अगर आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, √-1 के ऊपर स्क्वायर ले लें और आयोटा के ऊपर स्क्वायर ले लें, तो जब ये √ के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? -1 इज इक्वल आयोटा स्क्वायर। तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। उसी तरह √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। तो हम यहाँ √-1 की जगह आयोटा पुट कर देंगे और साथ b लगा देंगे। तो फिर हमारी वैल्यू को हम तरतीब दे देंगे b आयोटा। आप इस तरह भी अपना आंसर लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ डॉटिंग 3 डॉट्स लगा के आयोटा इज इक्वल -1 लिख सकते हैं या √-1 इज इक्वल आयोटा लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए इजी रहे कि आपने √-1 की वैल्यू आयोटा क्यों पुट किया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया हुआ है √-5। जैसे कि आप यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ तो -1 नहीं है जहाँ हम आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर आपने क्या करना है? हमारे पास यहाँ माइनस को हमने सेपरेट कर लेना और 5 को हमने एज सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो जब चले हम करते हैं। माइनस को हमने 1 के साथ सेपरेट कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 को हमने √के अंदर ही सेपरेट कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमने √ को सेपरेट कर लेना दोनों के साथ। तो -1 √-1 आ गया, मल्टीप्लाई लगा के √5 आ गया। तो आप इधर इजीली अपनी आयोटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। √-1 किसके इक्वल होता है? जैसे कि आप जानते हैं आयोटा के इक्वल होता है। तो हम √-1 की जगह क्या पुट कर देंगे? आयोटा। क्रॉस लगा कर मल्टीप्लाई लगा के √5 हम लिख लेंगे। तो फिर आप इसको तरतीब दे देंगे, √5 पहले लिख लेंगे और आयोटा बाद में लिख लेंगे। तो चले हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या कहा दिया हुआ है? पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें √-16/25 दिया हुआ है, 16/25। तो यहाँ भी जैसे हमने पार्ट नंबर 2 में किया हुआ था कि हमने माइनस को सेपरेट कर लिया था और आगे वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया था मल्टीप्लाई की मदद से। तो चले हम यही स्टेप फॉलो करते हैं। हमने माइनस को सेपरेट कर लिया 1 की मदद से, -1 × 16/25। अब हमने इनका √ जो है वो दोनों का सेपरेट कर लेना। √-1 हो गया, मल्टीप्लाई लगा के √16/25 हो गया। जैसे कि अब आप जानते हैं कि √-1 किसके इक्वल होता है? √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, तो हमने इधर √-1 की जगह क्या पुट कर दिया? आयोटा पुट कर दिया। मल्टीप्लाई लगा के अब इनका हम स्क्वायर, अब जैसे आप जानते होंगे कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। इसी तरह 25 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इनका स्क्वायर बना लेंगे ताकि √ के साथ इनकी कटिंग हो जाए और √ ऊपर से कैंसिल हो जाए। तो आयोटा मल्टीप्लाई इसके जब हमने स्क्वायर बना लिया था तो √ के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर भी √ के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 4/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें दिया हुआ है √1/-4। तो यहाँ आप एक चीज़ से कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले तो माइनस ऊपर आता था, अब यहाँ नीचे क्यों आया हुआ है और अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचना, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे हो, मेथड वही रहता है। जैसे हमने पिछली क्वेश्चंस में किया कि हमने माइनस को सेपरेट कर लिया है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी करना है। -1 को सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई लगा के 1/4 को सेपरेट कर लिया है। देन हमने इनका √ सेपरेट कर लिया। √-1 हो गया, मल्टीप्लाई लगा के √1/4 हो गया। ठीक है, अब √-1 की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि आपने इधर 3 डॉट्स लगा के मैंने लिखा हुआ है आयोटा होती है, तो हमने √-1 की वैल्यू आयोटा पुट कर दी। मल्टीप्लाई लगा के फिर हमारी नेक्स्ट क्या है कि हमने यहाँ इसका स्क्वायर बना लिया। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 होता है ना, मीन्स 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है ना। इस तरह हमने 2 का स्क्वायर बना लिया।
ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 के ऊपर 1 के स्क्वायर लें ना लें ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। मीन्स कि जैसे अब आप 1 को 2 टाइम लिख लेंगे, खुद से ही लिख लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो ऊपर हम लेट कर लेते हैं 2 लिखा हुआ है, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम 3 भी लिख लें तो आएगा तो 1 ही, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से भी अंडर रूट कैंसिल कर देंगे और इसके ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास यहाँ क्या बचा है, आयोटा मल्टीप्लाई 1/2। तो हमने इसको तरतीब दे ली कि हमने आयोटा बाद में लिख लिया और 1/2 पहले लिख लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई ना। अच्छा क्लास, आज हमने जो अपना क्वेश्चन किया था वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।